नम नमः। पुनः मेरे साथ गीतांजलि अंधेरिया के साथ अभी आप सभी का स्वागत है। आज एक नया विषय चुनकर लाई हूं, सर्वनामों के शब्द रूप। शब्द रूप हम पढ़ते हैं और शब्द रूप पढ़ने में कई बार दिक्कत आती है कि इसको याद कैसे किया जाए, याद कैसे करें, हम कैसे। तो याद करने का तो शब्द रूपों की जो होती है, कहीं कहीं ट्रिक हम लगा सकते हैं, लेकिन एक वचन जो होता है वो अधिकतर हमें याद ही करना पड़ता है। और यदि उसे लय के साथ याद किया जाए तो शायद वो बहुत अच्छे से याद हो जाता है। अब यहाँ पर शब्द रूप जो है, वो शब्द रूप अर्थात आपके कारक, जिन चिन्हों का प्रयोग, जिन चिन्हों को हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कर्ता ने कर्म को करण से, इनका अर्थ तो सभी के साथ वही निकलता है। बशर्ते हमें याद रखना होता है कि अगर महियम लगा हुआ है तो इसका मेरे लिए अर्थ होगा, मत लगा हुआ है तो मुझसे अर्थ होगा। तो यदि हम विभक्तियों के साथ उन कारक चिन्हों का भी प्रयोग यदि करते जाएं तो आप किसी भी संस्कृत के अनुच्छेद को, एक अंतरे को, एक पैराग्राफ का जो आसानी से हिंदी अनुवाद कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपके सामने दिख रहा है, यहाँ पर कुछ ही सर्वनाम लेकर आई हूँ अभी कुछ ही स्लाइड में। सबसे पहले है अहम। अहम, आवाम, वयम, ये है जो ये जो विभक्तियां हैं, ये अस्मत् की हैं। अस्मत् जिसे हम मैं के लिए प्रयोग करते हैं, और अहम, आवाम, वयम जो प्रथमा विभक्ति है। हम देखते हैं कि विभक्तियां 7 हैं, सर्वनामों में आपको संबोधन नहीं मिलेगा, 7 विभक्तियां हैं, 3 वचन है। विभक्तियों को याद करने का जो तरीका होता है वो होता है लेफ्ट से राइट की तरफ। फिर विद्यार्थी, युवा वर्ग जिस तरीके से चाहे याद कर सकते हैं, लेकिन यदि हम एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में याद करते हैं तो ये सामान्य और बिल्कुल सही तरीका होता है। क्योंकि प्रथमा विभक्ति यदि आपको लिखने आती है तो आपको एक वचन, द्विवचन, बहुवचन आएगा, और उस समय आपको एक क्रम से कभी नहीं पूछेंगे कि प्रथमा, द्वितीय, तृतीय का एक वचन बताइए। उसको इस तरीके से पूछा जाता है कि आपको प्रथमा विभक्ति तो एक वचन, द्विवचन, तो लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, वही हमारा जो रूप होता है वो बिल्कुल सही होता है पढ़ने के लिए। अब यहाँ पर 3 विभक्तियां हैं और 3 वचन हैं। प्रथमा विभक्ति जो है अहम, आवाम, वयम। यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर हमें सबसे पहले देखने को मिलेगा अहम, आवाम, वयम, जो कि जब मैंने आपको लकार पढ़ाए थे तो उनके सर्वनामों में हर एक लकार में, 5 लकारों में सर्वनाम, उत्तम पुरुष के सर्वनाम में अहम, आवाम, वयम का प्रयोग हमने देखा है। तो अहम, आवाम, वयम, और द्वितीय होता है, द्वितीय जो विभक्ति है, माम, आवाम, अस्मान। अब यहाँ पर आप देखिए, आवाम, आवाम दोनों द्विवचन में एक समान है। अहम, आवाम, वयम, मैं, हम दोनों, हम सब। माम, आवाम, अस्मान। यदि हम ट्रिक थोड़ी सी लें, कुछ याद करने का यदि सहूलियत देखना चाहते हैं तो यहाँ हम देखेंगे माम और मान। माम, आवाम, अस्मान, और यदि उंगलियों पर इन्हें गिना जाए और हम एक उंगली को द्विवचन के रूप में यदि रख लेते हैं तो आप समझ जाओगे कि यहाँ पर इस उंगली पर हमें द्विवचन बार बार, 2 बार, मतलब प्रथमा और द्वितीय में आवाम ही बोलना है। तो अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, अस्मान। माम मतलब मुझको, आवाम हम दोनों को, अस्मान हम सभी को। मया, मेरे लिए, सॉरी, मया यहाँ पर होता है मुझसे, के द्वारा। तो मेरे को या मुझसे, तो यहाँ पर मया, आवाभ्याम, अस्माभि। मया तृतीय विभक्ति का है, आवाभ्याम तृतीया, चतुर्थी और पंचमी की जरा यहाँ पर आप शब्द रूप देखिए। तो तृतीया में आवाभ्याम, द्विवचन में, चतुर्थी में आवाभ्याम और पंचमी में आवाभ्याम। तो ये बहुत आसान हो जाते हैं, आवाभ्याम, आवाभ्याम, आवाभ्याम। मया, आवाभ्याम, अस्माभि। अगर आप देखें तो अकारांत पुल्लिंग को छोड़कर आकारांत से जितने भी शब्द आते हैं उनमें भी का अधिकांश प्रयोग देखने को मिलता है। रमा भी, बालिका भी, तो अस्मा भी, इनका प्रयोग हमें देखने को मिलता है। तृतीय विभक्ति का जो बहुवचन है अस्मा भी। फिर चतुर्थी है मह्यम, मेरे लिए, मुझको, ना मुझको या मेरे लिए, तो आवाभ्याम।
अवाभ्याम अवाभ्याम आपको याद नहीं करना पड़ेगा क्योंकि तृतीय चतुर्थी पंचमी में तो बहुवचन में ये तीनों लगते हैं। अब हमें चतुर्थी और पंचमी, तो चतुर्थी में अस्मभ्यम, वैसे अगर हम कहीं पढ़ते हैं तो हम भ्य भ्य लगाते हैं। चतुर्थी अस्मभ्यम। पंचमी मत आवाभ्याम अस्मत्। अब एक और बात यहाँ देखने आ रही होगी, यदि हम प्रथमा को छोड़ें, प्रथमा के एक वचन को, तो सभी में म का प्रयोग हुआ है। द्विवचन में आए तो आवा 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 का प्रयोग हुआ है। बहुवचन में आए तो वयम को छोड़कर बाकी देखें तो अस का प्रयोग हुआ है। तो ये भी एक याद करने का तरीका होता है। कई बार हम इनको ऐसे याद कर लेते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि ये तरीका कहीं ना कहीं गड़बड़ है, लेकिन फिर भी लोग करते हैं एक वचन द्विवचन बहुवचन, लेकिन कई बार ऐसा याद रख लेते हैं कि अहम माम मया मह्यम मत मम और मई, ये याद रख लेते हैं बस। फिर मह्यम आवाभ्याम अस्म। अब मत आवाभ्याम अस मत, जिस मत को हमने एक वचन में लगाया है उसी मत को अस के बाद बहुवचन में लगा दीजिए। मत आवाभ्याम अस मत। मम मतलब मेरा, मम का प्रयोग तो हम संस्कृत में कितनी बार करते हैं। मम नाम मम नाम मम नाम मम गृहम। तो ये मम मतलब मेरा, आवयो हम दोनों का, अस्माकम हम सभी का, मई आवयो अस्मासु। यहाँ पर सप्तमी में मई आवयो अस्मासु, ये सप्तमी का है। और सप्तमी में आपने देखा है कि यदि हम कोई भी स्त्रीलिंग में यदि दांत लेते हैं, जैसे कि हमने मती को लेते हैं तो मतऊ आता है। मत्याम बालिकायाम कस्याम, यदि हम किम की विभक्ति को लेते हैं तो ये मई। कई बार इकारांत में भी कई बार ऐसे शब्द होते हैं जहां पर हम छोटी का पितरी का प्रयोग कर लेते हैं। तो यहाँ पर अहम में भी अस्मद में भी हमने सप्तमी में मई आवयो। अब यहाँ पर देखिए षष्ठी और सप्तमी दोनों का द्विवचन एक समान है, आवयो आवयो। अस्माकम, एक और बात याद रखने योग्य जो है कि राम नाम साम जहां पर भी आते हैं वो षष्ठी बहुवचन का होता है। अब यहाँ पर एक और हम शब्द जोड़ देते हैं, कम भी जहां पर आता है, अस्माकम हमारा, अस्माकम हमारा। और हमारा किसके लिए बोलते हैं, जब बहुत सारे लोगों की बात हो रही हो। और रा री रे का की के, ये षष्ठी विभक्ति के षष्ठी विभक्ति या यूं कहें कि संबंध कारक के पहचान चिन्ह होते हैं का की के और राजी दे। तो मम आवयो अस्माकम, मई आवयो अस्मासु, इसे लय के साथ पढ़ा जाए तो आप आराम से इनको याद कर सकते हैं। यदि हम कहें कि पहले में माँ का उच्चारण है, दूसरे में आवा आवा का है, और बहुवचन में वयम को छोड़कर अस का प्रयोग है। आगे चलते हैं। आगे युष्मत दिया हुआ है। युष्मत के शब्द रूप देखेंगे। युष्मत अहम आवा मयम का प्रयोग हमने किया था उत्तम पुरुष के सर्वनामों में, और यहां पर हम युष्मत त्वम युवाम युवम का प्रयोग किया था हम लोगों ने मध्यम पुरुष के सर्वनाम में। तुम दोनों और तुम सब, त्वम युवाम युयम का प्रयोग युष्मत का होता है। तो ये हम आज अस्मद और युष्मत दो शब्द रूपों को देखा कि त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, त्वया युवाभ्याम युष्माभि, तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम। इसमें यू की मात्रा लगी हुई है, चूंकि इस स्लाइड में ये ओपन नहीं हो रही है। यहाँ पर यदि हम देखें तो यू, इसमें या में यू लगा हुआ है, छोटे ऊ की मात्रा है जो यहाँ पर शायद आपको दिख नहीं रही है, पर ये जो है वो युष्मत है। युष्मत त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, त्वया युवाभ्याम युष्माभि। अब आप यदि चाहें तो आप जरा अस्मत से भी इनका मेल कर सकते हैं। तो उसमें अहम आवाम वयम था, वो हमें याद रहा। तुम युवाम यूयम वो हमको याद हो जाएगा क्योंकि हमने ये मध्यम पुरुष में पढ़े। अब यहाँ पर देखिए कि हमने इसमें लगाया था माम, माम, और इसके द्विवचन में देखिए त्वाम। कहने का तात्पर्य आप समझे होंगे,
त्वम 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 है। तो पहले में त्वम 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 होगा, दूसरे में युवा 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 होगा, और आप बहुवचन में जाएंगे तो युस 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 होगा। त्वाम युवाम ज्यों का त्यों, वहां पर हमने असमान किया था, यहां पर युस आना है इसलिए युष्मान। देख लीजिए आप ऊपर। फिर वहां तृतीय विभक्ति में मया लिखा था और यहां तृतीय विभक्ति में त्वया लिखा हुआ है। यहाँ वहां अवाभ्याम था, यहाँ युवाभ्याम युवाभ्याम युवाभ्याम। यहाँ पर हमने अस्मा भी लिखा था और यहाँ पर युष्मा भी, क्योंकि यहाँ पर युस 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 की बात हो रही है, युष्मा भी। चतुर्थी में जाते हैं, वहां पर महियम था और यहाँ पर तुभ्यम, क्योंकि यहाँ तुम की बात हो रही है तो तुम्हारे लिए की बात हो रही है। युवाभ्याम वही बहुवचन में एक समान है। आगे चलते हैं, हमने वहां अस्मभ्यम का प्रयोग लिखा था, आप सामने देख सकते हैं, यहाँ पर युष्मभ्यम का प्रयोग है। फिर त्वत, वहां पर हमने अस्मत मत लिखा था और यहाँ अस्मत आया था इसलिए यहाँ पर त्वत, और वहां पर आएगा युष्मत। हमने लिखा था वहां पर मत आवाभ्याम अस्मत, यहाँ त्वत युवाभ्याम युष्मत। वहां मम लिखा था मेरा, और यहाँ तुम्हारे के लिए संस्कृत में बोलते हैं तव, तो आया तुम्हारा तव के लिए। वहां आव्यो लिखा हुआ था क्योंकि आवाम आवाम का प्रयोग कर रहे थे, यहाँ युव्यो। वहां अस्माकम था और यहाँ युष्माकम। आप दोनों ही स्लाइड को साथ में देख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ अस्माकम, यहाँ युष्माकम। आगे सप्तमी में द्वई, यहाँ पर त्वई युव्यो और युष्मासु, वहां हमने मई लिखा था, तो बिल्कुल भी अंतर नहीं है युष्मत और यदि आपको अस्मत याद होती है तो आप युष्मत उसी के स्थान पर रखते जाइए और आपकी विभक्ति रेडी है। आपके शब्द रूप आप अस्मत युष्मत के तो आराम से लिख पाएंगे। तो आज मेरा टारगेट ये था कि मैं आप लोगों को ये बताऊं कि अस्मत युष्मत में से एक शब्द रूप यदि आप याद करते हैं तो दूसरा आप उसकी जगह पर आसानी से बना सकते हैं। आपको याद रखना है अहम आवाम वयम और त्वम युवाम यूयम। अहम आवाम वयम में तो बदल जाता है, लेकिन यहाँ पर त्वम 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 त्वा 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 चलता रहता है, यहाँ युवा युवा, और अंत में यूयम के साथ युस 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 चलता है। यूयम एक बार लिख दिया जाता है, फिर युस युस। यहाँ पर वयम एक बार लिख दिया जाता है, उसके बाद अस अस, यहाँ युस युस। तो जहां सामने वाले की बात हो रही है, मध्यम पुरुष की बात हो रही है, वहां पर हम युस के मतलब युष्मत के शब्दों का प्रयोग करते हैं, और जहां मैं बात हो रही है वहां पर अहम और अस्मत के, अहम अर्थात अस्मत के शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो आज हमने दो सर्वनाम देखे, आगे हम और सर्वनाम के शब्द रूप देखेंगे। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर युष्मत है, छोटी ऊ की मात्रा है, जो यहाँ पर अभी शो नहीं हो रही है किसी कारण से, नेटवर्क इशू या जो भी, पर यहाँ पर युष्मत। तो आपको युवाभ्याम, जैसा मैंने बोला, बोलने पर गौर कीजिएगा तो आपको ये समझ में आएगा। तो इन दोनों को, हर किसी शब्द रूप को हमें याद तो करना पड़ता है, बस यदि हम ट्रिक देख लें कि दूसरा उसके स्थान पर रखकर हम बना सकते हैं तो आप आसानी से शब्दों का मेल कर पाएंगे और बना पाएंगे। तो आज हमने दो शब्द रूप देखे, अस्मद युष्मत, जो कि सर्वनाम के हैं और आवश्यक होते हैं, बहुत जरूरत पड़ती है। विधिलिंग लकार में जब हम बनाते हैं, वाक्यों की रचना करते हैं, तो हमें इस प्रकार के शब्द रूपों की आवश्यकता संस्कृत से हिंदी और हिंदी से संस्कृत करने में आवश्यक है, और तभी कर पाते जब हमें कारक चिन्ह याद हो। आज हमने अस्मद युष्मत को देखा, अगले वीडियो में मैं आगे के सर्वनाम आपको लेकर आऊंगी। तो अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।